तो उसका सोल्यूशन भेज दिया वैसे। हाँ, उसका सोल्यूशन भेज दिया गया है। सो चलो, यस, वी विल बी गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन लॉगरिथम। लॉगरिथम के ऊपर टेस्ट होगा, जल्दी होगा, इसी वीक में होगा। चलो, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तुम लोग के, जो भी था। सर हाँ। सर आपने जो शीट दिया था सॉल्व करने के लिए लॉग का, उसमें एंटी लॉग समझ नहीं है, जो आप समझाओगे क्या? देखो, एंटी लॉग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ कि log of a to the base b is equal to c, ठीक है? तो a is equal to b raised to c, ये जो लिखा है, अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, a is equal to एंटी लॉग ऑफ c, ठीक है? यस सर। ओके, सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू करने से पहले मेरे को एक डिफरेंस बताना होगा आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। सो एनी आइडिया? So identity is same for all values while equation is not same for all values. Yes, okay, we can say something like this. सही बोला कि identity, it is true for all values of x, true for all values of x, and equation, it is true only for some values of x. Equation क्या होगा? It is true only for some values of x. So now see, identities are true for all values of x and equations is true for some values of x. अब इसका मतलब क्या है? जैसे तुम लोगों ने से, मैं एक एग्जांपल लूं तुम्हारे सामने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर तुम एक्सपैंड करो, देन यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आएगा ऐसा? तो ये जो चीज लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और जो चीज राइट हैंड साइड लिखी है, आर दे एग्जैक्टली सेम और आर दे डिफरेंट? ये लोग एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट है? सेम सर। सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सो इसको हम लोग ट्रिपल इक्वल टू साइन से डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी को जनरली किससे डिनोट किया जाता है? ट्रिपल इक्वल टू साइन से। तो ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है? तो क्या हर x की वैल्यू के कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये लोग इक्वल होंगे क्या? क्या हर x की वैल्यू के कारण LH लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे क्या? बोलो बच्चों।
नहीं सर। नहीं, केवल कुछ फ्यू एक्स होंगे जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको आई विल से इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, सो आइडेंटिटीज के लिए हम लोग कहेंगे कि आइडेंटिटीज जो है वो हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू है और इक्वेशंस आर ट्रू ओनली फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं क्या कहूंगा? इट इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये कैसी आइडेंटिटी है? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या तुम लोगों ने कोई? Yes, sir. यस सर। यस, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, थीटा प्लस cos square theta is equals to 1. yes, sin square x plus cos square x is equal to 1. Then sec square x minus tan square x is equal to 1. Then cosec square x minus cot square x is equal to 1. तो ये सारे वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होती थी। इसमें तुम कोई भी x डालो, 1 डिग्री डालो, 2 डिग्री डालो, 3 डिग्री डालो, हमेशा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री 1 के बराबर होगी। सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 1 डिग्री वो 1 के बराबर होगी। तो इसको मैं क्या कहता था? इसको व्हाट आई विल से, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इट इज व्हाट? अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आई बात? अच्छा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम लोग को पता है क्या? एनीथिंग एल्स? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? Yes, कौन? sir. Sin A plus B. Sin A plus B. साइन ए प्लस बी, ये कब पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ सर लिया? फिजिक्स में। Physics. अच्छा, Yes, sir. फिजिक्स में पढ़ा। ओके, ठीक है, तो जैसे फिजिक्स में पढ़ लिया तो अच्छी बात है। Sin A plus cos A sin B साइन ए कॉस बी plus प्लस cos A sin B. साइन बी। कॉस ए साइन बी। ठीक है, जैसे ये सब फॉर्मूलेज हम लोग अभी मतलब इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मैं सारे फॉर्मूलेज तुम लोग को डिराइव वगैरह कराऊंगा, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। सो जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है? दोज आर आइडेंटिटीज। जितने भी फॉर्मूलेज पढ़े जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आइडेंटिटीज। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आइडेंटिटी है कि क्या है? इक्वेशन। Trigonometry. इज इट एन आइडेंटिटी और इक्वेशन? Identity. Identity. आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, इट इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ये तो एक फॉर्मूला ही है। तो ये क्या है? हमारा एक आइडेंटिटी है। अच्छा, जैसे मान लो मैं लिखूं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन एक्स। तो बताओ ये क्या है? आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है? Equation. इक्वेशन। यस, ये इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो, tan स्क्वायर एक्स के हमेशा साइन एक्स के बराबर होता है क्या? नहीं. नहीं, कभी कभी. Sometimes. कभी कभी कुछ x के लिए sin x के बराबर होगा tan स्क्वायर x, इसलिए आई विल से इट इज एन इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन होता कि आइडेंटिटी होता? इक्वेशन। इक्वेशन होता। इक्वेशन। ये इक्वेशन होता।
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या ये हमेशा जीरो होता है? क्या हर एक x के लिए No, जीरो होता है? sir. नहीं. Just for two specific values. Just for only few values. So I will say it is a quadratic equation. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये quadratic equation है. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. तो ये आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है? Equation. इक्वेशन इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इक्वेशन वाले सेक्शन में लिखा है इसीलिए इक्वेशन है. नहीं sir. So only some values of x will be true for this. अच्छा, अगर तुम इसको एक्सपेंड करो, आइडेंटिटी इसको आप एक्सपेंड करो, तो जैसे x इंटू एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, समझ में आ रहा है? ये तो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा. तो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो राइट हैंड साइड लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? देखो, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा है. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है? आइडेंटिटी. यस, इट इज एन आइडेंटिटी. ठीक है, मैंने इक्वेशन वाले कॉलम में लिखा, इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो इक्वेशन ही होगा. दिस वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल. समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? Yes, sir. यस, एवरीवन प्लीज कमेंट. किस पे कमेंट करोगे? यस सर. गौरव पे कमेंट करोगे, गौरव वाले पे. तो ठीक है. ओके, सो आई होप सबको आ गया समझ में कि व्हाट इज सर आई हैव अ डाउट. मेरा एक डाउट है. तो सर अगर LHS और RHS दोनों में अगर जो भी इक्वेशन रहेगा अगर दोनों सेम है तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन जाएगा. यस, अगर LHS वाला एक्सप्रेशन, जैसे मान लो LHS वाला एक एक्सप्रेशन है और RHS वाला एक एक्सप्रेशन है. अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो ये जो है एक आइडेंटिटी कहलाएगा. क्योंकि तुम ही सोचो ना, अगर दोनों साइड एक्सप्रेशन सेम है तो मैं x की वैल्यू कोई इधर डालूं और सेम x की वैल्यू इधर डालूं, वो क्या करेगी? LHS और RHS को हमेशा आपस में इक्वल करेगी. यस सर. बोलो बच्चों. सो मैं कौन कौन से x की वैल्यू डाल सकता था? जो भी x की वैल्यू चाहूं सारी डाल सकता था. जो भी x की वैल्यू चाहूं सारी डाल सकता था. ठीक है? यस सर. ओके. सो ये था द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस. तो अभी वाला देखो, हम लोग जैसे 11th में दो ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर्स होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तीसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और चौथा होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल.
या किसी किसी बुक में प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के नाम से भी बोला जाता है इस चैप्टर को। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं वो अपने 11th में पढ़ते हैं, और ये जो 2 चैप्टर्स हैं वो अपने 12th में पढ़ते हैं। ट्रिगो में ये 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 चैप्टर्स इन ट्रिगो। फर्स्ट और सेकंड पढ़ा जाता है 11th में, थर्ड और फोर्थ पढ़ा जाता है 12th में। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो और नए फॉर्मूलेज हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड इन 9th 10th, वो वाले फॉर्मूलेज सीखेंगे। और इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इन्हीं फॉर्मूलेज को अप्लाई करना, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलेज को अप्लाई करना सीखेंगे। वैसे ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट चैप्टर में इन फॉर्मूलेज को यूज करना सीखेंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस हो रहा है समझ में आ रहा होगा अब तुमको। जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसे लिख लूं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x, तो ये क्या है बताओ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। Equation. दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं लिखूं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, Identity. ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सो पहले चैप्टर में वंस अगेन वी आर गोइंग टू लर्न आइडेंटिटी, एंड इन सेकंड चैप्टर वी विल बी लर्निंग इक्वेशन, ठीक है। चलो, सो आई होप इतना समझ में आ गया। Yes, sir. So let's start with trigonometric identity, ठीक है। कभी कभी इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इस चैप्टर का नाम दिया जाता है, ओके। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्टार्टिंग में किसको जानेंगे, एंगल्स के बारे में। तो जैसे मान लो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, और जैसे मान लो ये, तो अब एक बात समझो कि एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या होता है कि अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओ, तो हम लोग कहते हैं वी से वी आर मेजरिंग एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अपने क्या कहते हैं कि हम लोग एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं क्लॉकवाइज सेंस में जाऊं, देन वी से
we are measuring angle in what? Negative sense. ठीक है, तो जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब तुम जो है से मान लो ऐसे थीटा एंगल मूव किए, जैसे मान लो से 30 डिग्री है। इसको लिख लो एक बार पहले सब लोग, किसी का अगर मिस हुआ है तो ये लिख लो। Sir, can you just scroll down a bit? हाँ, Sir, can you scroll down? स्क्रॉल डाउन। Yes. Yes, sir. ओके, लिख लिया। Yes, sir. टिल 9 PM, टिल 9 PM क्लास है। तो अगर मैं जैसे 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करूं, तो हम लोग ने, क्योंकि ये जो मूवमेंट किया वो किस डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। Anti-clockwise. सो आई विल से दैट थीटा इज इक्वल टू प्लस 30 डिग्री। आगे प्लस लगा दूंगा। अच्छा, ऐसे तो प्लस कहीं किसी नंबर के आगे प्लस तो अलग से लगाया नहीं जाता, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ओके, अब जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ। अब जैसे मान लो मैं 45 डिग्री इस डायरेक्शन में आया, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो इस एंगल को से अल्फा कह दिए, तो अल्फा क्या होता? -45 डिग्री। यस, तो 45 तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा, एंड क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट किया हम लोग ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, इट मींस -45 डिग्री। चलो, इतनी बातें समझ में आई? Yes, sir. ओके, सो अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि मतलब ये तो वैसे सबको पता ही होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, फिर दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। सबको पता है? तो बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? First and fourth. पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। First and fourth. अच्छा, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता। जो ये जो लाइंस होती है ना, ये एक तरीके से बाउंड्री की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ये जो लाइंस होती है वो बाउंड्री की तरह एक्ट करती है।
तो जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें जो एंगल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल हो तो वो जो है उसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, और 0 और 90 पे इक्वालिटी नहीं लगती, मतलब ऐसा नहीं कि 0 के इक्वल भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस जो होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा उसका थीटा? So 90 greater is lesser than theta is lesser than 180 degree. यस, 90 से 180 के बीच में। उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस लाई करता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा? 180 is Theta lesser is than greater than 180 degree and less than 270 degree. पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस बात किए तो वो 180 डिग्री हो गया। नाउ द थर्ड क्वाड्रेंट में 180 degree is less than theta, which is less than 270 degree. 180 से 270 के बीच में होगा। फिर से नेगेटिव वाई एक्सिस 270 degree. 270 degree. ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 is 360. 270 से 360। ठीक है, बस। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग चाहे तो 0 डिग्री भी कह सकते हैं, चाहे तो 360 डिग्री भी कह सकते हैं। समझ में आया इतनी बात? मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के लिए लाई करता है, दोनों में लाई करता है। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है इन दोनों के लिए बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। ओके, अच्छा, तुम लोग को ये भी पता है, सबको ये भी पता है क्या कि नेक्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? Sine and cosec. साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में Tan and cot. tan and cot are positive, and in fourth quadrant Cos and sec. and sec. cos and sec are positive। ठीक है, ये सबको पता है? Yes, sir. ओके, सो अब तुम लोग का क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, देखो, आइडेंटिफाई which of the following are positive, negative। ठीक है, आइडेंटिफाई which of the following are positive and negative। इतना लिख लिया सबने तुम लोगों ने? किसी को लिखना बाकी है? एनीवन who सर wants बस to थोड़ा try? सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। इधर बस यस सर, देख। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो जैसे पहला पार्ट है कि तुमको बताना है साइन 235 डिग्री ये कैसा आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा कि नेगेटिव आउटपुट देगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। देखो मैं कैसे सोचूंगा, पहले मैं सोचूंगा कि 235 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
तो देखो, क्योंकि अंदर वाला जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल है, मतलब हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। देखो यहाँ तक गए तो कितना हो गया, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे जाते तो कहीं जाके 235 डिग्री आता। ठीक है, अच्छा 235 डिग्री आता। अब ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है? So third, थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? so negative. 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 तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, कोई मेरे से पूछता दूसरा एग्जांपल, cos माइनस 342 डिग्री, cos ऑफ माइनस 342 डिग्री, ये पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता? तो इस बार देखो, जो एंगल है Positive. वो नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव है मतलब, एंगल नेगेटिव होने का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, Clockwise. क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, नेगेटिव में क्लॉकवाइज। हाँ मतलब उल्टा वही बोल रहा हाँ ऐसे। तो देखो यहाँ तक 90 हुआ, यहाँ तक 180 हुआ, यहाँ तक 270 हुआ, अब यहाँ तक गए तो 340 कुछ हो गया होगा। मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आउटपुट देता है? Positive. Positive. पॉजिटिव। ठीक है, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करोगे तुम लोग? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने करके दिखाया, थर्ड 10 347 डिग्री, cot minus 125 डिग्री, 10 cot sec। है। वैल्यू निकालनी आती है, ये बताना है 252 कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे मैं लिख दे रहा हूँ अंदर नेगेटिव, जैसे यहाँ पे लिखा है। और जहाँ पे साइन नहीं दिया मतलब यू हैव टू अज्यूम इट इज पॉजिटिव। कोसेक माइनस, इसमें पूछा था वैल्यू निकालनी है ना। वैल्यू नहीं निकालनी, बस हाँ ये बताना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम इसके भी। तो अभ्यास सेशन में मेथड सिखाया था मैं। अच्छा, Sir, answer chat पे भेजने हैं। हाँ गौरव वाले चैट में भेजोगे, केवल गौरव। So वो आपने लास्ट में क्या लिखा है, सिक्स्थ वाला? कोसेक, कोसेक मैं कोसेक को CSC लिखता हूँ, ठीक है, कोसेक। सो पार्ट वाइज आंसर नहीं दोगे, जो भी आंसर देगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसा सब लिख के देगा एक ही बार में। यस सही है। नो रीति, तुम्हारा फोर्थ रॉन्ग है। ये शिवांग करेक्ट है, धनंजय का भी करेक्ट है, मैथ्यू का करेक्ट है, अमोक का करेक्ट है,
अद्वैत का करेक्ट है। यस, अर्चित करेक्ट, अथर्व करेक्ट, पलक करेक्ट, वरुण करेक्ट, यस भूमि, नो तनिषा, यस गर्व, यस वेदांत, नो आशनी, यस वरुण, यस सोहम। चलो करते हैं। हाँ सो देखो, पहला है 10 347 डिग्री, सो थर्ड है 10 347 डिग्री। तो जो 347 डिग्री होता है वो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होता है? क्योंकि पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज cot of -125 डिग्री। अब -125 डिग्री है, मतलब अब नेगेटिव है, मतलब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा और मैं यहाँ पे झुक गया, तो मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। देन फिफ्थ वन इज sec 252 डिग्री, sec 252 डिग्री। तो 252 डिग्री अगर हम लोग देखें तो 90 180 यहाँ पे कहीं आ जाता। थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिक्स कोसेक -179 डिग्री। सो अब देखो ये है 179 डिग्री, मतलब हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब हम लोग कहाँ पे रह जाते हैं? थर्ड ही क्वाड्रेंट में रह जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही है, मोस्ट ऑफ देम दे गिव राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग। सो ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो, अब होता क्या है? एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम, तो इसमें जो पहला सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं इट इज डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। जो पहला सिस्टम होता है इट इज डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। तो अब डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन डिग्री मेजरमेंट सिस्टम? जी तुम लोग को पता है कि जैसे होता क्या है कि एक्स वाई प्लेन जो होता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्स वाई प्लेन को वी डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब वो जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ राइट एंगल।
हर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज अ राइट एंगल, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। सो मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को क्या किया, एक राइट एंगल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर सेग्रीगेशन, ईच राइट एंगल is divided into 90 equal parts. Each right angle is divided into 90 equal parts. Each part is called क्या होगा? 1 degree. Yes, it's called 1 degree. 1 degree. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल बना के। इतनी बात क्लियर है? ये सबको पता है। Therefore, 1 right angle is equal to 90 degree. 1 right angle is what? 90 degree. चलो, अब उसके बाद क्या होता है? देखो, जिस चीज को तुम जितनी प्रिसाइसली बनाओगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। इस बात से अग्री करोगे कि जितने ज्यादा सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अगर तुम सोचो कि जो हमारी वॉच चलती है, अगर एक वॉच में नॉर्मल वॉच लूँ जो वॉल क्लॉक होती है और एक वॉच में वैसे टाइप की लूँ, क्या कहते हैं, रेस टाइप वाली जो रेस में यूज होती है, स्टॉप वॉच टाइप, तो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती होगी? फिर दोनों की सेम है। दोनों की सेम है। स्टॉप, देखो जो हमारा वॉल क्लॉक होता है उसमें क्या मिली सेकेंड्स में मेजरमेंट होता है क्या? Yes, sir. और स्टॉप वॉच में मिली सेकेंड्स में मेजरमेंट होता है। Yes, sir. यस, तो स्टॉप वॉच जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू अपना वॉल पे जो हैंग कर रही है क्लॉक। तो इसीलिए तो तुम सोचो ना कि जो रेस होती है, जो ओलंपिक्स में रेस होती है, ये सब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब में कितने का डिफरेंस होता है? 0.1 0.2 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को क्या हमारी नॉर्मल वॉच मेजर कर सकती थी क्या? नहीं। नहीं कर सकती थी। तो जिस चीज को आप जितना ज्यादा प्रिसाइजली बनाओगे उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ कि 1 डिग्री को डिवाइडेड into 60 equal parts. Each degree is divided into 60 equal parts. Each part is called, क्या कहते हैं पता है? 1 minute. ठीक है, ये 1 मिनट, ये वो वाला मिनट नहीं है जो अपनी घड़ी का मिनट है, ठीक है देयर। और इसका ऐसे टाइप का क्या कहते हैं सिंबल होता है, 1 के ऊपर ऐसे एक सिंगल डैश लगा देना। सो सॉरी, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, अब लगा कि मिनट को भी फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत है। सो 1 मिनट को हम लोग ने डिवाइड किया into 60 equal parts। Each part is क्या होता है? 1 second।
each part is called 1 second. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1 के ऊपर डबल डैश लगा के. Therefore 1 minute is equal to 60 seconds. ठीक है. अब वैसे हम लोग मिनट्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं करते, सॉरी सेकंड्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं करते, उतना ही रहने देते हैं. सो तुम ऐसे सोचो कि क्या हुआ होगा, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये 1 राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा ऐसे. 90 मान लो, अब 90 बनाने थोड़ा जाऊंगा, तो हर एक पार्ट कितना कहलाता? 1 डिग्री. फिर इस 1 डिग्री को जैसे मान लो तुम जूम करो, ऐसे जूम किया, अब इसको मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, तो एक पार्ट को मैं क्या कहता? 1 minute. 1 मिनट. उसी के वैसे ही 1 मिनट अगर होता, उसको मैं ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता, तो ईच पार्ट क्या होता? 1 second. 1 सेकेंड. ठीक है. सो अगर मैं समरी लिखूं, इफ आई राइट समरी, तो 1 राइट एंगल is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ओके फाइन. अब देखो नेक्स्ट, नहीं, वी डोंट फर्दर डिवाइड सेकेंड्स. सेकेंड्स को वहीं तक रहने दिया. अब जैसे से हम लोग को आई वांट टू डू एडिशन ऑफ 2 एंगल्स. मैं क्या चाहता हूँ? 2 एंगल्स का एडिशन करना. तो जैसे मान लो कि 122 डिग्री 34 मिनट्स 15 सेकेंड्स प्लस 25 डिग्री 44 मिनट्स 55 सेकेंड्स, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ. चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ट्राई करो. तो आपको चार्ट ऑप्शन में देना है ना? चैट बॉक्स में. चलो
देखते हैं अपने। देखो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे एकदम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं, तो 15 मिनट्स प्लस 55 मिनट्स कितना होता है बताओ? 1 minute 10 second. यस सर, 1 हाँ मिनट मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि 70 सेकेंड्स होता है, 70 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 55 सेकेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे 70 सेकेंड्स तो आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा दैट शुड बी लेस देन 60, ठीक है, वो कैरी वाली टेक्निक। तो मैं क्या करता कि 70 सेकेंड्स को मैं ऐसे सोच सकता था कि ये 1 मिनट 10 सेकेंड्स है। सो अपन क्या करते, अपन यहाँ पे 10 सेकेंड्स लिख लेते। चलिए अपन यहाँ पे 10 सेकेंड्स लिख लेते हैं और 1 मिनट जो है इसको कैरी दे देते। 1 मिनट क्या होता है, इसको कैरी दे देते। अब 1 मिनट इसको कैरी दिए तो 35 प्लस 44, 35 प्लस 44 कितना होगा? 9, 79. 79। अब तुम ऐसे सोचो 79 है तो 79 मिनट्स है, तो यहाँ पे भी सेम कहानी, इसको मैं 1 डिग्री 19 मिनट्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 19 मिनट्स लिखा और 1 डिग्री इसको कैरी दिया। अब 122 प्लस 25 मतलब 123 प्लस 25, 8, 148, 148 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका सम हो गया आंसर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब जैसे मान लो मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, आई वांट टू डू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है 122 डिग्री 34 मिनट्स 15 सेकेंड्स, सेम चीज लिख देते, बस नीचे माइनस लगा देते। 25 डिग्री 44 मिनट्स 55 सेकेंड्स। चलो लेट्स डू इट, इसको ट्राई करो आप। शिवांग तुमने हैंड रेज किया। So sorry, sir. It was due to sleep. चलो सो करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। सो देखो अब यहाँ पे
15 है और यहाँ पे 55 है, मतलब कम है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे मान लो 1 मिनट कैरी लिया, तो यहाँ पे वो कैसे आया, 60 सेकेंड्स की तरह है। तो 60 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड्स मतलब कितना हो गया, 75 सेकेंड्स माइनस 55 सेकेंड्स, मतलब क्या बन गया तुम्हारा, 20 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट दिया था तो 33 आया था, और 33 में से 44 घटाना, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री कैल लेना पड़ेगा। 1 डिग्री प्लस 33 मतलब 60 प्लस 33, 93 में से 44 घटाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 49 डिग्री। नाउ दिस इज 121। नाउ 121 में से 25 घटाना होगा, तो कितना बनेगा, 96। ये डिग्री नहीं, ये मिनट। सर एक बार आप ये वापस समझा सकते हो सर, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था सर। देखो हम लोग क्या करते, जैसे कैरी नहीं लेते थे उसमें अपने नंबर सिस्टम में, यस सर। वैसे ही कुछ कैरी टाइप का लिया। यहाँ पे 15 मिनट्स है और उसमें से 15 सेकेंड्स है और उसमें से 55 सेकेंड्स घटाना है, तो ऐसे तो घटा नहीं सकते थे। तो मैंने इससे 1 मिनट कैरी लिया, तो वो 1 मिनट कैरी जब इधर आता तो वो 60 सेकेंड्स के लिए आता, तो 60 प्लस 15 मिलके 75 बन जाता। अब 75 में से 55 अगर तुम घटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसने 20 लिख लिया। अब देखो 1 मिनट इसने कैरी दे दिया था, तो इसके पास क्या बचा था, 33 मिनट्स ही बचे थे, और इसमें से 44 डिग्री हमको घटाना था, मतलब इसको कैरी लेना पड़ता 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री जब आता तो वो किसकी तरह आता, 60 मिनट्स की तरह आता। तो पहले तो ऊपर जो है वो 93 मिनट्स बन गया और नीचे जो है वो 44 मिनट्स सब्ट्रैक्ट किया, तो वो 49 बन गया। फिर यहाँ पे 1 डिग्री कैरी दिया था, मतलब 121 बचा, और उसमें से 25 घटाया तो 96 डिग्री बन गया। ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, सो सबको सर समझ में आ गया। कैरी ले रहा है, हाँ, सर कैरी ले रहा है तो मतलब 1 डिग्री से भी ज्यादा भी लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो, कैरी ले रहे हैं तो सर कैरी ले रहे हैं तो 1 डिग्री से भी ज्यादा भी लिख सकते हैं ना। 1 डिग्री से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे तुम अगर जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मान लो 243 माइनस 158, तो तुम जब कैरी लेते हो, जैसे यहाँ से 1 ही कैरी लेते हो एक तरीके से, ताकि हमेशा ये जब 1 कैरी लेंगे तो ये 10 प्लस 3 13 बन जाता है, और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5, तो एक से ज़्यादा कैरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी भी तुमको। ओके ओके। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जैसे मान लो कि हमारे को एंगल दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। 10.10375 सेकेंड्स ये एंगल दिया हुआ है ओवरऑल। इसको हम लोग को जैसे मान लो A डिग्री, B मिनट्स और C सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, A डिग्री, B मिनट्स और C सेकेंड्स में आई वांट टू कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पे B और C ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे होनी चाहिए, 60 से कम। यस, लेस देन 60। ठीक है, तो हम लोग को A B C क्या होगा, दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट।
ओके, सर इसको अलग ऐसे कर सकते हैं जैसे कि डिग्री के लिए उसको 3600 से डिवाइड, फिर मिनट के लिए 60 से डिवाइड। देखो सोचो, इसको अलग करो। So first we'll divide it by 60. ओके, सर चार्ट ऑप्शन में भेजा आंसर। ओके। तो देखो पहला एम क्या रहेगा, जैसे तुम ही सोचो कि जैसे मान लो अगर मेरे को सेकंड्स दिए होते, नॉर्मल घड़ी में सेकंड्स दिए होते हैं, तो हम लोग को आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं कि जो सेकंड्स हैं उसको पहले ये देखते हैं कि वो कितने मिनट्स है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि पहले 60 से डिवाइड किया, 10375 को। तो देखो 1 जा 60, 437, फिर कितना आएगा 7 जा 420, 17, उसके बाद 2 जा आई थिंक 120, 55। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10375 seconds is equal to 172 minutes 55 seconds, ठीक है। अब देखो इस सेकंड का काम हो चुका है, अब हम लोग को इस मिनट को डिग्री में भी कन्वर्ट करना है। अब फिर से मैं क्या करूंगा, 172 को 60 से डिवाइड करूंगा, सो 2 जा 120, 52 बच जाता। सो अब मैं 172 को क्या लिखता, 2 डिग्री 52. 2 डिग्री 52 52 मिनट minutes 55 seconds. 55 सेकेंड्स, 10375 सेकेंड्स को ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? आशनी तुमको समझा? बच्चों सब लोग कमेंट करो एक बार कि ये सबको समझ में आया। एक और, चलो एक और करो, ये सब लोग सही करेंगे।
So next question है 2 3 4 7 5 मिनट्स, इसको A डिग्री, B मिनट्स, C सेकेंड्स, इसमें So कन्वर्ट, minutes or seconds? सॉरी ये सेकेंड्स है, मिनट Okay. सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करना है। ओके, गुड सॉन्ग, गुड मैथ्यू। नहीं शिवांग, यस आर्य, यस आर्य मिश्रा भी है, यस मित्रा, यस वरुण, ऋषि छोटी सी गलती है, अर्श करेक्ट, ओके सुहानी, नो मोक, यस अर्चित, यस दिव्यल, नो अथर, यस भूमि, यस रिति, यस अमृतेश। चलो लेट्स डू इट। ओके सो अब देखो, अपने क्या करते हैं कि पहले 60 से डिवाइड कर देते, 2 3 4 7 5, सो 3 जा 180, 4 5 4 7, 9 जा 540, 75, 1 जा 60, तो ये 15 आ गया। मतलब अपने लिख सकते हैं 2 3 4 7 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू 391 डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी, मिनट्स 15 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स का तो काम हो गया। अब 391 को करते, तो ये 6 जा 360, 31, तो अब क्या हो गया ये 2 3 4 7 5, दिस इज इक्वल टू 6 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब इस अभी किसका किसका रॉन्ग हो गया, इस बार किसका किसका रॉन्ग हुआ, या किसको किसको नहीं आया, अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड। और कोई जिसको समझ में नहीं आया हो?
शिवांग समझ में आ गया? यस तो समझ आ गया, वो मैंने 6 5 ज़ात कर दिया था, 6 6 ज़ात होना था। ओके, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी। अच्छा एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है, एक मिनट, प्रॉब्लम आ गई। Sir, are you screen sharing? कर रहा हूँ। ठीक है, देखा? अच्छा क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट sec raised to 4a minus sec square a is equal to sec square a into 10 square a। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना। सर डन। सर डन। और बाकी लोग भी प्रूव करो भाई। ओके सो क्या होता है, जैसे इसमें LHS लेते हैं तो LHS में क्या होता कि अपने सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या बनता, सेक सेक स्क्वायर ए स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर a। which is equal to RHS। so hence proof, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है। 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसको प्रूव दैट करना है। सर डन। डन। ओके गुड। Done. ओके
Sir, done. चलिए, बढ़िया है। बाकी लोग, अदर स्टूडेंट्स? Done, sir. Certain. डन। सो देखो, अपने क्या करेंगे, LHS जैसे 10 स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? sin square upon cos square. माइनस साइन स्क्वायर। अब से मैंने साइन स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो क्या बन जाएगा? देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर बाय द वे क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? अच्छा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 क्या होता है? tan square. 10 स्क्वायर है। So sin square A into 10 square A, which is equal to RHS. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट करो। साइन रेज टू 6A प्लस कॉस रेज टू 6A is equal to 1 minus 3 sin square A into cos square A. So done. Okay, good. So done. Yes, अच्छी बात है। यस दर्श, बाकी बच्चों तुम लोग भी करो। चलो, सो करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो जैसे साइन, जैसे मैंने LHS लिया, तो साइन रेज टू 6 को क्या किया? साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख लिया। और कॉस रेज टू 6 को क्या किया? कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिख लिया। नाउ सिंस वी नो दिस आइडेंटिटी दैट a क्यूब प्लस b क्यूब is equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. So LHS क्या आ जाता? a plus b का होल क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a plus b sin square plus cos square. And since we all know that sin square plus cos square 1 होता है, so we will be getting 1 minus 3 sin square cos square, और ये भी into 1, so that is not going to make any difference. And this is what it is, RHS. So hence
प्रूफ, हम लोग ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सो चलो बच्चों, बताओ आज का अंडरस्टैंडिंग। हाँ, होमवर्क मैं दूंगा, तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा होमवर्क। ठीक है, क्रिश कहाँ प्रॉब्लम आई तुमको? सर लास्ट वाला जो जो हम लोग प्रूफ दिस और दैट कर रहे थे ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, स्पेशली सेकंड वाला जहाँ पे आपने सेक्स स्क्वायर ए लिया है -1, वो वाला। देखो ये सब चीज तुम अगर देखो तो ये तुम 10th क्लास में करते आए हो। ये सब चीज मतलब 10th में होती थी ना, आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले। ये सब क्वेश्चंस उसी से उठाए हुए हैं। ओके ठीक है, मैं आज तुम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा होमवर्क दूंगा, जिससे तुम लोग की और प्रैक्टिस हो ये सब चीज करने की। ओके चलो ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। गुड बाय। Bye, sir. थैंक यू Thank सर। you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, check the chat box. क्या हुआ? I sent a. Sir, could you scroll up? Could you show the parts of the angles and the quadrants at the very beginning of the lecture? मैं अभी PDF सेंड कर देता हूँ। ठीक है, Yeah, fine. That's good. Thank you.